हेलो ब्रन। तो आज की क्लास शुरू करते हैं। आज की क्लास में मैं आपको इंडियन पॉलिटी के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाऊंगी जो कि आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जैसे कि एचपी टेट, टीटी आर्ट्स, मेडिकल, नॉन मेडिकल, जेबीटी कमीशन, एलटी कमीशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये रहेंगे। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, व्हाट इज द मैक्सिमम एज लिमिट सेट फॉर द पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? तो यहाँ पे राइट आंसर रहेगा देयर इज नो मैक्सिमम लिमिट, एज लिमिट। ठीक है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है, मतलब किसी भी तरह से राष्ट्रपति के मतलब भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए कोई अधिकतम आयु सीमा नहीं है। यानी राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु वैसे 35 वर्ष है। ठीक है। तो ये है, और योग्यताएं होनी चाहिए, जैसे कि भारत के राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित होने के लिए किसी व्यक्ति को भारत का नागरिक होना चाहिए। ठीक है। और उन्हें लोकसभा के सदस्य के रूप में निर्वाचित होने के लिए योग्य भी होना चाहिए। तो यह क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ठीक है, अच्छे से आपको ये क्लियर हो गया होगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेकंड। इन द इवेंट ऑफ अ डेडलॉक बिटवीन द टू हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, हु प्रिसाइड्स ओवर द ज्वाइंट सेशन? तो यहाँ पे संसद के दोनों सदनों के बीच गतिरोध की स्थिति में जो संयुक्त सत्र की अध्यक्षता करता है, तो उसका राइट आंसर आएगा स्पीकर ऑफ लोकसभा। द स्पीकर ऑफ लोकसभा प्रिसाइड ओवर अ जॉइंट सेशन ऑफ द टू हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट इन इंडिया। ठीक है। तो इस तरह से भारत में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं, और यदि अध्यक्ष उपलब्ध ना हो तो लोकसभा के उपाध्यक्ष अध्यक्षता करते हैं, और यदि उपाध्यक्ष भी उपलब्ध ना हो तो राज्यसभा के उपसभापति जो होते हैं वो अध्यक्षता करते हैं। सेकंड क्वेश्चन भी आपको क्लियर हो गया होगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इमरजेंसीज आर देयर इन द कॉन्स्टिट्यूशन? तो कितने प्रकार की है? 3 टाइप। संविधान में आपात स्थिति कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है 3 प्रकार की? एक तो होती है नेशनल इमरजेंसी, दूसरी होती है इसमें प्रेसिडेंट रूल चलता है, फाइनेंस प्रेसिडेंट रूल एंड फाइनेंशियल इमरजेंसी रहती है। ठीक है। तो ये 3 प्रकार की होती है। एक तो आ गई राष्ट्रीय आपात, मतलब देश की सुरक्षा को खतरा होने के पर अनुच्छेद 352, यानी जो नेशनल इमरजेंसी है इसके लिए आर्टिकल आता है 352 के तहत घोषणा की जाती है। जबकि राष्ट्रपति शासन जो है, जो प्रेसिडेंट रूल चलता है, जब किसी राज्य की शासन व्यवस्था यानी संकटग्रस्त हो तो उसके लिए आर्टिकल आता है 356, और इसके तहत घोषणा की जाती है। और तीसरी इमरजेंसी जो है फाइनेंशियल इमरजेंसी है, वित्तीय आपातकाल, मतलब देश की वित्तीय स्थिति को खतरा होने पर 360 आर्टिकल 360 आता है, इसके तहत घोषणा की जाती है। तो ये है राष्ट्रीय आपात, राष्ट्रपति शासन और वित्तीय आपातकाल, 3 प्रकार की होती है। एंड क्वेश्चन नंबर 4। In India, how many times has the president declared a financial emergency? राष्ट्रपति, भारत में राष्ट्रपति ने कितनी बार वित्तीय आपातकाल की घोषणा की? तो इसका राइट आंसर रहेगा इन इंडिया द प्रेसिडेंट वाज नेवर, कभी भी नहीं डिक्लेयर्ड फाइनेंशियल इमरजेंसी, कभी भी इमरजेंसी जो है इस तरह से घोषणा नहीं की। भारतीय संविधान के अनुसार वित्तीय आपातकाल घोषणा करने की शक्ति मौजूद है, लेकिन व्यवहार में इसका कभी भी प्रयोग नहीं किया गया है। राइट। एंड क्वेश्चन नंबर 5। Why using which article the President of India can declare financial emergency? तो अभी मैंने आपको बताया कि फाइनेंशियल इमरजेंसी जो है किस आर्टिकल के अकॉर्डिंग लगाई जा सकती है, 360। तो इसके लिए आर्टिकल आता है 360। ठीक है। तो इस तरह से द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन डिक्लेयर अ फाइनेंशियल इमरजेंसी यूजिंग आर्टिकल 360 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये जो है इस तरह से राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 360 का उपयोग करके वित्तीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है। यानी 360 आर्टिकल जो है इसमें क्या कहा गया है कि यदि राष्ट्रपति को लगता है कि भारत की वित्तीय स्थिति को, ऋण को खतरा है, तो वित्तीय आपातकाल की घोषणा की जा सकती है। एंड क्वेश्चन नंबर 6 है, हाउ मेनी टाइम्स द नेशनल इमरजेंसी हैज बीन इम्पोज्ड आफ्टर इंडिपेंडेंस इन इंडिया? तो भारत में स्वतंत्रता के बाद कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल लगाया गया है? तो इसका राइट आंसर रहेगा 3 टाइम्स। सिंस इंडिया इंडिपेंडेंस अ नेशनल इमरजेंसी हैज बीन इम्पोज्ड 3 टाइम्स। देयर वर डिक्लेयर्ड इन 1962 ड्यूरिंग द इंडियन, जब चाइना और इंडिया का युद्ध हुआ था, एंड 1971 ड्यूरिंग द इंडिया पाकिस्तान वार, एंड 1975 ड्यू टू इंटरनल डिस्टर्बेंस। ठीक है। तो 3 टाइम जो था लगा था, एक 1962 में, 1971 में, 1975 में। ठीक है। तो 1962 में भारत और इंडिया और चीन का युद्ध हुआ था। उसके बाद 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ था, एंड 1975 में
कुछ आंतरिक गड़बड़ी थी जिसके कारण ये 3 टाइम्स लगा था, राइट। एंड क्वेश्चन नंबर 7 है, हाउ मेनी टाइम्स द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन स्टैंड फॉर री इलेक्शन टू हिज पोस्ट। तो क्वेश्चन है इतनी बार भारत का राष्ट्रपति कितनी बार जो है कितनी बार अपने पद पर फिर से चुनाव के लिए खड़ा हो सकता है। तो ये एज मैनी टाइम एज ही वांट्स, मतलब कभी भी जब वो चाहे। एंड क्वेश्चन नंबर 8 है, हाउ लॉन्ग द प्रेसिडेंट ऑरेंज रिमेन्स इन फोर्स। तो इसका राइट आंसर रहेगा 6 मंथ, 6 महीनों के लिए। एंड क्वेश्चन नंबर 9, द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज इलेक्टेड बाय, यानी भारत के उपराष्ट्रपति चुने जाते हैं द मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट। द वाइस प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड बाय एन इलेक्टोरल कॉलेज व्हिच कंसिस्ट्स ऑफ द मेंबर ऑफ द लोकसभा, एंड राज्यसभा, बोथ इलेक्टेड एंड नॉमिनेटेड मेंबर्स। तो मेंबर्स कौन है, पार्लियामेंट के जो सदस्य हैं वो चुनते हैं। एंड क्वेश्चन नंबर 10 है, एनी डिस्प्यूट रिगार्डिंग इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इसका राइट आंसर रहेगा भारत के उपराष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन से भाग लेते हैं, मस्ट बी फिल्ड इन द सुप्रीम कोर्ट, जो सर्वोच्च न्यायालय है, उच्चतम न्यायालय है वो। एंड क्वेश्चन नंबर 11 है, इम्पीचमेंट कैन बी कंडक्टेड ऑन द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। भारत के उपराष्ट्रपति पर महाभियोग की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे हम बात करेंगे बाय पार्लियामेंट। यस, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन बी इम्पीच्ड बाय इधर हाउस ऑफ पार्लियामेंट। द प्रोसेस ऑफ इम्पीचमेंट इज अ क्वेसी जुडिशियल प्रोसीजर, यानी भारत के राष्ट्रपति पर संसद के किसी भी सदन द्वारा महाभियोग चलाया जा सकता है, और महाभियोग की प्रक्रिया कैसी है, अर्धन्यायिक प्रक्रिया है, ठीक है। तो कैसे जो है इम्पीचमेंट यानी महाभियोग जो भारत के राष्ट्रपति पर लगता है कैसे लगाया जा सकता है, जैसे लिखित प्रस्ताव पर सदन के कम से कम 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर होने चाहिए, एंड यह प्रस्ताव दोनों सदनों में कितने 2/3 बहुमत से पास होना चाहिए। आरोपों की जांच के लिए प्रस्ताव दूसरे सदन को भेजा जाता है, और साथ में यदि दूसरा सदन भी प्रस्ताव पारित कर देता है तो राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है ना। तो इस तरह से ये हो गया यहाँ पे। इसके अलावा नेक्स्ट आ गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12, बाय whom कैन द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बी चार्ज। तो यहाँ पे क्वेश्चन का जो आंसर रहेगा, भारत का उपराष्ट्रपति कौन कौन से आरोप मतलब किस तरह से लगाए जा सकते हैं, तो इसमें राइट आंसर आएगा राज्यसभा। एंड क्वेश्चन नंबर 13 है, from where the parliamentary system of the government of India has been adopted। तो संसदीय शासन प्रणाली जो है भारत के संविधान में कहां से ली गई है, किस देश से ली गई है। इंडिया एडॉप्टेड इट्स पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट फ्रॉम ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से ये ली गई है, ठीक है। एंड क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट नेम इज द अपर हाउस ऑफ द इंडियन पार्लियामेंट। भारतीय संसद के उच्च सदन का नाम क्या है, ऊपरी सदन का क्या नाम है। द अपर हाउस ऑफ द इंडियन पार्लियामेंट इज कॉल्ड द राज्यसभा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिनिमम एज फॉर द मेंबर ऑफ राज्यसभा इज। तो कितनी एज चाहिए होती है, द मिनिमम एज टू बिकम अ मेंबर ऑफ द राज्यसभा इज 30 years। दिस इज स्पेसिफाइड इन आर्टिकल 80 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। एंड क्वेश्चन नंबर 16, who presides over joint session of Lok Sabha and Rajya Sabha। लोकसभा और राज्यसभा के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता कौन करता है, द राइट आंसर इज स्पीकर ऑफ लोकसभा। द स्पीकर ऑफ लोकसभा प्रेसाइड ओवर जॉइंट सेशन ऑफ द लोकसभा एंड राज्यसभा अनलेस दे आर अनेबल, मतलब अगर वो नहीं उपस्थित है तो कौन करता है, ये इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं क्वेश्चन में। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, पार्लियामेंट्री कमेटी स्क्रूटिनाइजिंग द रिपोर्ट ऑफ कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। तो स्क्रूटिनाइजिंग का मतलब जो होता है उसे बोलते हैं छानबीन करना। तो भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट की जो छानबीन करने वाली संसदीय समिति जो है वो कौन सी है, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी।
द पब्लिक अकाउंट्स कमेटी से PAC भी आप लिख सकते हैं ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया इज द पार्लियामेंट्री कमेटी द एग्जामिन्स द रिपोर्ट ऑफ द कंट्रोलर एंड जनरल ऑफ इंडिया CAG, जिसे आप शॉर्ट में लिख सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि भारतीय संसद की लोक लेखा समिति, इसे क्या बोलते हैं हिंदी में, लोक लेखा समिति। लोक लेखा समिति वह संसदीय समिति है जो भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की रिपोर्टों की जांच करती है। यानी ये कैसे काम करती है, इसका मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पे क्लियर कर लूं। तो ये काम जो है लोकसभा की प्रक्रिया और एक कार्य संचालन नियमों के अनुसार प्रत्येक वर्ष लोकसभा का जो लोकसभा है उसका गठन किया जाता है। और PAC पब्लिक अकाउंट्स कमेटी जो है सरकार के वार्षिक वित्तीय खातों, विनियोग खातों और अन्य खातों की जांच भी करती है। ठीक है, तो छानबीन करती है। तो इस तरह से ये काम करती है। और इस तरह से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपके एग्जाम के लिए यहाँ पे कवर किए हैं, चाहे आपके टेट के एग्जाम हो या कमीशन के, टेट आर्ट्स, मेडिकल, नॉन मेडिकल, JVT या कमीशन के एग्जाम हो, उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, या अदर एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहते हैं। तो अच्छे से आप क्लास में बने रहें, साथ में हमारी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें।